लिखा है ठीक उसी दिन, किस दिन? जिस दिन मेमना कटा था। ठीक उसी दिन, किस दिन? जिस दिन यीशु क्रूस के ऊपर मरा था। और यीशु ने आखिरी शब्द क्या कहा था? इट इज फिनिश, पूरा हुआ। जिस दिन मेमना कटा था उस दिन रात पूरा हुआ। 430 साल की गुलामी खत्म। मैं कनेक्शन रखूंगा, अभी रख रहा हूं, मजा आएगा आप लोगों को। तो मैं फिर पूछ रहा हूं कि आप लोग सब तैयार हैं? क्योंकि अब जो आ रहा है ना वो बम है, बम। मजा आएगा, एंजॉय कीजिएगा जी। सबसे पहले फोटो देख लीजिए जी, फोटो देख लीजिए। एक तरफ परमेश्वर के लोग और उसका टबरनेकल, दूसरी तरफ कलीसिया, दूसरे शब्द में परमेश्वर के लोग। तो दोनों का कनेक्शन आपके बीच में रखने जा रहा हूं। अमेजिंग। दोनों का कनेक्शन आपके बीच में रखने जा रहा हूं। मैं कोशिश करता हूं ऐसी चीजें, बाइबल की बातों का ऐसा एंगल। मैं आपको सच बताता हूं, प्रतिदिन जिस दिन खत्म होती है उसके नेक्स्ट डे 24 आवर्स मेरे दिमाग में एक ही चीज घूमती है, नेक्स्ट क्या दूं, नेक्स्ट क्या दूं, अगला कैसे दूं। मेरे फेसबुक, माफ करें, लैपटॉप के ऊपर आपको बहुत सारे जो स्लाइड्स का काम प्रति टाइम ऐसा चलता हुआ मिलेगा। मेरी पूरी कोशिश, मैंने शुरू में कह दिया, मेरी पूरी कोशिश है सही कॉन्टेक्स्ट, हिस्ट्री, लैंग्वेजेस, ट्रांसलेशंस और साथ ही साथ लेखक का टोन, कब कहा था, किसको कहा था, कैसे कहा था, क्यों कहा था, ये सारी चीजों को मैं आपके बीच में रखने की एंगल पकड़ता हूं। और यहां पे देख लीजिए कि क्या गजब का एंगल है। एक तरफ है इजराइल, टबरनेकल, दूसरी तरफ है कलीसिया। आज की अब कनेक्शन देखना चाहोगे? रख रहा हूं। तो मैं फिर पूछूंगा कि आप लोग अगर तैयार हैं, पेपर पेन आपका। अच्छा, एक और चीज याद आ गई। आज जिन लोगों से मैं बात कर रहा था वो कह रहे थे कि हम लोग घर पर आपको जो है सेट करके सभी लोगों के साथ देखते हैं। मैं फिर कहूंगा, ऐसा कर रहे हैं आप लोग, अप्रिशिएट करता हूं, सलूट करता हूं, लेकिन मुझे उसकी है ना 2-3 सेकंड की वीडियो भेजिए। 2-3 सेकंड, 4-5 सेकंड, जैसा भी ठीक लगे, जो आपका व्हाट्सएप पे अपलोड हो सकता है, क्योंकि बहुत सारा मेमोरी खाता है, सॉरी एमबी खाता है, तो उसके हिसाब से भेजिए, या तो फोटो भेजिए। मैं देखकर प्रभु को धन्यवाद देना चाहूंगा और प्रभु की महिमा करना चाहूंगा। तो दोस्तों, इस वक्त मैं वापस आता हूं, इस कनेक्शन को रखने जा रहा हूं। तो दोनों का कनेक्शन, सबसे पहला यहां भी 430 साल और यहां पे भी 430 साल कनेक्शन दे चुका हूं। 430 साल का, ये 430 साल की गुलामी में थे, उस रात आजादी मिली। कौन सी रात? उसी रात जिस दिन मेमना कटा था। कौन सी रात? 430 साल, 400 साल, माफ करें 4000 साल जो कि गैप आया था। और फिर उसके बाद में 430 साल मलाकी और मती के बीच में, जो कि यीशु 30 साल के बाद में मरा। मैं वो भी कनेक्शन दे चुका हूं। 430 साल, 430 साल, यहां पे भी गुलामी, यहां पे भी गुलामी, यहां पे भी राजा शैतान को दर्शाता है। ये भी बंधन में थे, शैतान दर्शाता है राजा की तरफ से, ठीक है ना। तो 430 साल, 430 साल का कनेक्शन ये हो गया। तो इसको एंजॉय करिएगा। अगर कल को सिखाना है तो इस तरीके से सिखाइएगा कि क्या पैटर्न समझते हैं, मॉडल परमेश्वर ने रखा था। जो कुछ यहां घटा है वही घटेगा कलीसियाओं के साथ। मूसा ने लाया व्यवस्था और यीशु ने लाया अनुग्रह। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1:16-17 में लिखा है, मूसा के द्वारा व्यवस्था आई, यीशु के द्वारा ग्रेस, अनुग्रह है। और फिर हमको यह भी पता चलता है कि दोनों को कहा है ये दृष्टांत है, तुम इनसे सीखो, इससे सबक लो। कितनी बार बता चुका हूं, 1 कुरिन्थियों 10:1 से अगर आप पढ़ते हो आपको वहां पे मिलता है ना। दूसरा कनेक्शन देने जा रहा दोस्तों, तैयार हैं? लीजिए। दोनों का कनेक्शन, इनको भी अपने लिए अपनाया और इनको भी, कलीसिया को भी अपने लिए अपनाया। इस्राएलियों को परमेश्वर ने क्या कहा था? ये मेरे हैं, ये मेरी प्रजा है। और वैसे ही परमेश्वर ने इनको भी कहा, कलीसिया को, तू मेरी है, मैंने तुझे चुना है। कहां लिखा है? लीजिए, निर्गमन की किताब उसका 6:7 में। और मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुम्हें मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल ले आया। और यही कहा पौलुस के द्वारा 1 कुरिन्थियों 6:19 और 20 में, तुम अपने नहीं हो क्योंकि धाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। सी दिस, तुम अपने नहीं हो,
क्वेश्चन मार्क इसलिए डाला है, तुम अपने नहीं हो। सोचो, तुम अपने नहीं हो। क्या तुम अपने हो? आंसर इज नो। क्या तुम अपने खुद के लिए जीते हो? आंसर इज नो। यही तो पौलुस कह रहा है कि तुम अपने नहीं हो, क्योंकि तुमको दाम देकर मोल लिया। यहां कौन सा दाम चुकाया था? मेमने का लहू। यहां कौन सा दाम चुकाया था? यीशु का लहू। क्या बात है! यहां पे किसका मेमना था? परमेश्वर का, जो आदि से, याद आ गया ना पहले प्रकाशित वाक्य 13:8, आदि से जो वध किया था वो मेमना यहां पे रियलिटी में। इसलिए आज जिससे मैं बात कर रहा था, मैं उनको कह रहा था, यीशु को खुदा मुस्लिम्स इसलिए नहीं मानते क्योंकि वो यकीन नहीं कर पा रहे कि खुदा का बेटा इतनी दर्दनाक मौत कैसे मर सकता है। खुदा का बेटा को ऐसे कैसे मार सकते हैं? अब उनको कौन समझाए कि यीशु मसीह खुद बना वो मेमना मरने के लिए, क्योंकि पाप के प्रति लहू का बहना जरूरी है, क्योंकि लहू ही मानव जाति को पाप से आजाद करेगा। यह परमेश्वर का कॉन्सेप्ट था, सिस्टम था। दूसरा कनेक्शन दे रहा हूं, लीजिएगा। दोनों का कनेक्शन अब जो आ रहा है ना, वो सबसे बड़ा है, इसलिए लिखा है सबसे बड़ा कनेक्शन। जानना चाहोगे? रख रहा हूं, फिर पूछूंगा। क्या आप लोग तैयार हैं? ओके, लीजिए। खमीर नहीं खाना इनको कहा था, कलीसिया को आज क्या कहा है? पाप नहीं करना। इसलिए लिखा है कि सबसे बड़ा कनेक्शन। मैं आपको आज खैर वो सब पहलू नहीं बताऊंगा कि जिस दिन परमेश्वर ने निर्गमन के 12वें अध्याय में, जिस दिन, एक से अगर आप आगे पढ़ोगे, कहता है खमीर तुमसे दूर रहे, खमीर की रोटी कभी नहीं खाना। अगर किसी ने भी खमीर की रोटी खा ली या घर पे खमीर ला दिया, उसको नाश कर दो। किसको? जिसने लाया उसको। वैसे ही परमेश्वर कहता है कलीसिया में पाप नहीं होना चाहिए। मुझे एक छोटा सा एग्जांपल देने की लीड हो रही है, मैं देखता हूं कि क्या करना है, तब तक आप इसको डाइजेस्ट करिए जी। वाह! और साथ ही साथ फिर से बता दूं, जो अभी 755 लोग देख रहे हैं, कि मसीह मंथन का ऐप आ चुका है, एंड्रॉयड ऐप आ चुका है। आप सभी अपने प्ले स्टोर में जाकर मसीह मंथन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ ही साथ फेथ बुक, नॉट फेसबुक, फेथ बुक का भी ऐप अवेलेबल है, और उसमें भी बहुत सारे परमेश्वर के वचन उसमें डाले गए हैं जी। वापस आते हैं। इस वक्त में एक एग्जाम्पल देने की लीड हो रही है, और वो एग्जाम्पल है, आपको याद होगा, पढ़ने की जरूरत नहीं है। यूहन्ना की किताब उसका 5:1 से लेकर 13-14 तक। एक व्यक्ति था जिसको 38 साल से रोग था, उठ नहीं सकता था, चल नहीं सकता था, बीमार था। उसने कहा मैं पानी हिलता नहीं डाल सकता क्योंकि मेरे पास कोई नहीं है। फिर यीशु ने कहा कि ठीक है, तू ठीक होना चाहता है? उसने कहा मैं ठीक होना चाहता हूं। यीशु ने कहा उठ, अपनी खाट उठा, और वो चलने लगा, ठीक हो गया। और फिर उसके बाद में जब लोगों ने पूछा तुझे किसने ठीक किया, वो नहीं बता पाया क्योंकि वो नहीं जानता था। लेकिन जब यीशु की मुलाकात फिर हुई जॉन 5:13 में, यीशु ने उसको कहा देख भाई, तू ठीक तो हो गया, लेकिन मैं चाहता हूं कि तू एक चीज का ख्याल रख। बोला वो क्या? पाप नहीं करना। अगर तूने पाप किया ना, तो फिर से इससे भी भयंकर रोग में आएगा। अब आप सोचिए, यीशु ने 12 साल की लहू बहने वाली औरत को भी यही कहा, बीमारी से बची रहे। यीशु अक्सर ऐसा करते हुए 4 किताबों में पाए जाएंगे, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। मत्ती में 28 है, मरकुस में 16 है, लूका में 24 है, यूहन्ना में 21 अध्याय। आपको अक्सर पाया जाएगा कि यीशु मसीह ये कहते हुए मिल जाएंगे, पाप नहीं करना, पाप से दूर रहना, बीमारी से बची रहे। ये क्यों? ये सारी बातें। और हम सभी जानते हैं कि लूसीफर की लाख कोशिश थी कि यहां खमीर मिला दूं, और लूसीफर की लाख कोशिश है कि कलीसिया में पाप मिला दूं। अब आप सोचिए लूसीफर कितना स्मार्ट है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि लूसीफर की कोई ताकत नहीं है। अच्छा, लूसीफर कुछ नहीं कर सकता। ओके, तो मतलब बाइबल का जो वचन है, फिर हम उसका क्या करें? जहां पे पौलुस कहता है कि हम युक्तियों से अनजान नहीं है, फिर पहला पत्र उसका 5:7 से 8 कहता है कि गरजने वाले शेर की नहीं है। याकूब कहता है शैतान का सामना करो। पौलुस कहता है इफिसियों 6:10 से आगे कहता है कि अपने हथियार को ले लो, क्योंकि तुम एक युद्ध में हो, यू आर इन द बैटल फील्ड, तुम एक लड़ाई में हो। फिर ये वचन क्या है? फिर यीशु कहता है प्रार्थना करो, परीक्षा में ना फंसो। फिर यीशु की प्रार्थना पिता से कि जैसे मेरी रक्षा करी, इनकी रक्षा करो। सी ये जो
प्रॉस्पेरिटी वाले प्रीचर होते ना, ये एंगल को नहीं छूते। ये ब्लेसिंग वाले जो प्रीचर होते ना, ये पहलू नहीं बताते। और कलीसिया को ऐसा लगता है कि यार वाह, हम तो है ना इसमें है, मखमल में, रेड कारपेट में चल रहे हैं, और हमको किसी प्रकार की तकलीफ, क्यों? अनुग्रह आ गया। मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, अनुग्रह के खिलाफ नहीं हूं। अनुग्रह बहुत अच्छी बात है, अनुग्रह में ही तो हमारा उद्धार हुआ है। अगर अनुग्रह नहीं होता तो हम नहीं बचाए जाते, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन अनुग्रह को सस्ता क्यों बनाते हो? चीप क्यों बना देते हो? सस्ता क्यों बना देते हो? रोमियो का 6:1 याद नहीं है? क्या अनुग्रह को सस्ता मत बनाओ, परमेश्वर के धीरज को तुच्छ मत जानो, उसके धीरज का अपमान मत करो। ये सारी चीजें भी तो है ना। ये लोग हैं ना, ऐसे लोग हैं। और मैं वापस कहता हूं कि परमेश्वर कहता है पाप नहीं करना। उसको भी कहा पाप नहीं करना, किसको? 38 साल वाले व्यक्ति को। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हम जब कलीसिया में आते हैं, ये डर हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है कि मैं किसके साथ चल रहा हूं, मैं कैसे परमेश्वर के साथ चल रहा हूं। क्योंकि लूसीफर ने क्या किया पता है? मैं आपको वो कनेक्ट करवा देता हूं। लूसीफर इतना स्मार्ट है, बाप रे। अब इसको डाइजेस्ट करना थोड़ा हैवी है ना, गले से उतारिएगा उसको। उसने यीशु की टीम को नहीं छोड़ा। मैं रिपीट करता हूं, उसने यीशु की टीम को नहीं छोड़ा। एक वचन निकालना, लूका की किताब उसका 22:31 से पढ़ना है। लूक चैप्टर 22:31। बीच बीच में वचन बहुत आते हैं, क्योंकि आपको पता है ऊपर इमैनुअल है, ये मैनुअल है, ये डैनियल है। क्या करें, है ना, आपको लेना है। ओके, द बुक ऑफ लूक चैप्टर 22:31। 22:31। या आप लोग जो देख रहे हैं कमेंट्स में डाल दें प्लीज, नीता जी या जो भी देख कर रहे हैं जी। ऐसा लिखा है, शिमोन है शिमोन, मतलब पतरस है पतरस, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है। मैं रिपीट करता हूं कि शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की है कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। इसका मतलब क्या है? यीशु के रहते हुए लूसीफर पतरस को मांग रहा है, बाकी चेलों को मांग रहा है, और एक को, यूदा इस्करियोत को तो ऐसा मांग लिया कि लास्ट तक नहीं पलट पाया या नहीं सुधर पाया, और ऐसी मौत मरा। यीशु ने भी कहा इसी लाइन को, पतरस ने भी कहा इसी लाइन को, कि अगर वो पैदा ही नहीं होता तो उसके लिए अच्छा था। बाप रे। अब आप सोच के देखें कि लूसीफर कितना स्मार्ट है। मैं फिर कहता हूं, यहां खमीर की वार्निंग, यहां पाप की वार्निंग। मजाक नहीं है ना मिनिस्ट्री, मजाक नहीं है ना यीशु, मजाक नहीं है ना चर्च या संगति, या आप जहां जाते हैं उठते बैठते हैं, मजाक नहीं है ना। मुझे नहीं पता कि पास्टर्स लोग ये सब प्रचार करते हैं कि नहीं करते। अगर करते हैं 10% की गिनतियों में, उनको सलूट है। लेकिन अगर नहीं करते हैं तो बेड़ा गर्क तो उनका भी हुआ है, और जो उनके पीछे चल रहे हैं ना लाखों हजारों की तादाद में, उनका भी बेड़ा गर्क हुआ है। क्योंकि यहां के लोग नहीं बचे, ये बता दूं मैं आपको, अभी रखूंगा मैं वचन। यहां के लोग नहीं बचे। जानते क्यों नहीं बचे? क्योंकि खमीर मिलता चला गया उनके अंदर। और यहां के लोग भी नहीं बचेंगे, क्योंकि ये नमूना है। बहुत गजब की बात बोल गया हूं मैं अभी, बहुत डेप्थ था उसके अंदर। ये लोग नहीं बचे, ये लोग नहीं बचे। जब ये लोग नहीं बचे खमीर के चलते, किसका लहू ने बचाया? बकरी मेमना। लेकिन यहां कैसे बचेंगे? क्योंकि यहां तो यीशु का लहू है, यहां तो अपमान यीशु का है। इसलिए तो लिखा ना इब्रानियों की किताब उसका 10वां अध्याय वचन 25-26 से, अगर तुम फिर भी करते हो तो एक ऐसी भयंकर आग, बाढ़ जो तुमको खत्म कर देगी। लिखा है कि नहीं लिखा है? वाह, दिमाग में बहुत कुछ आ रहा है। 780 लोग जुड़ गए दोस्त, आखिर तक बने रहिएगा। दोनों का कनेक्शन सबसे बड़ा है, खमीर खाना नहीं, लिखा है पाप नहीं करना। अब दूसरा कनेक्शन और दे रहा हूं, लीजिए। दूसरा मतलब कनेक्शन के बाद कनेक्शन दे रहा हूं। आपको पता है इनको क्या कहा था? इनको कहा था 10 आज्ञा का पालन करो। सही इनको दी गई थी 10 आज्ञा का पालन करो, और इनको उठते बैठते आते जाते। और एक बताता हूं व्यवस्था विवरण उसका 27 का एक देना, मेरी शायद याददाश्त अगर ठीक है। डेटरोनॉमी चैप्टर 27 वर्स 1। आजकल बहुत बाइबल पढ़ रहा हूँ, बहुत स्टडी कर रहा हूँ, तो कभी कभी है ना क्या बोलते हैं, ये हो जाता है 27 का 1, जगलिंग बोलते हैं ना उसको, वो हो जाता है। हाँ यही है
व्यवस्था विवरण 27 का 1, द बुक ऑफ डिटरनॉमी चैप्टर 27 वर्स 1 ऑनवर्ड्स कहता है कि फिर इजरायलियों के वृद्ध लोगों समेत मूसा ने प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी कि जितनी आज्ञाएं मैं आज तुम्हें सुनाता हूं उन सबको मानना, 10 आज्ञाओं का पालन करना, मानना। वचन 2, और जब तुम यरदन पार होके उस देश में पहुंचो, क्योंकि मूसा नहीं पहुंचा पाया, मूसा नहीं पहुंचा पाया, यहोशू ने पहुंचाया, जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, जो यहोवा देता है, तब बड़े बड़े पत्थर खड़े कर लेना और उन पर चूना पोतना, मतलब पेंट मारना, चूना पोतना, और पार होने के बाद उन पर इस व्यवस्था के सारे वचनों को लिखना, इसलिए कि जो देश तेरे पूर्वजों का परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुझे देता है, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, उस देश में तू जीने पाए, उसमें तू जिंदा रहेगा। वाह यहां लिखा है 10 आज्ञाओं का पालन कर, और ऐसा पालन कर कि जब तू वहां पहुंचे, कहां, यरदन पार, तो सफेद पेंट पत्थरों पर मारना, चट्टानों पर मारना और वचन लिखना, ताकि आते जाते, उठते बैठते, अड़ोसी पड़ोसी, बाहर का अंदर का, देशी विदेशी, ये सब पढ़ें। और वो इसलिए पढ़ें ताकि वो जिंदा रहें। और आपको पता है अब हमको कौन सी आज्ञा मिली है? यीशु की आज्ञा पालन करो, क्योंकि यीशु ने खुद कहा है, आदि में परमेश्वर ने क्या कहा, यीशु ने क्या कहा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन खुद परमेश्वर था और वचन ही देहधारी हुआ। लिखा है कि नहीं लिखा है दोस्तों? पहला यूहन्ना, माफ करें, यूहन्ना 1 और 14 बताइए। तो यीशु खुद आज्ञा है, तो यीशु की आज्ञा पालन करो। यीशु ने कहा ये ऐसा है, ऐसा ही करो, ऐसा नहीं है ऐसा मत करो। यीशु को नहीं सिखाना, नहीं तो तुम सिखाने के लायक नहीं रहोगे और टिकने के लायक नहीं रहोगे। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। तो वापस आते हैं, यीशु की आज्ञा पालन करो। ये कनेक्शन देखिए आप। ओके, नाउ आप इसको देखिए दोस्तों, इसको कहते हैं वार्निंग कनेक्शन, चेतावनी का कनेक्शन, वार्निंग कनेक्शन। क्यों रख रहा हूं? लिखा है लास्ट डेस्टिनी प्रॉमिस लैंड। किनका? इनका, इनकी लास्ट डेस्टिनी कहां थी? प्रॉमिस लैंड, मतलब कनान है ना। इनको यहां पहुंचना था। आपको वार्निंग क्यों लिखा है फिर डैनियल भाई? बहुत ध्यान से सुनना, स्क्रिप्चर भी देता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। ऐसा लिखा है 1 कुरिन्थियों उसका 10 का 3, 4, 5, ऐसा लिखा है कि ये नहीं पहुंच पाए। इनकी लास्ट डेस्टिनी प्रॉमिस लैंड में ये नहीं पहुंच पाए। दूसरे शब्दों में, इनकी पहली पीढ़ी इसी जंगल में ढेर हो गई। इनकी दूसरी पीढ़ी, मतलब बच्चे, वो पहुंचे अगले जनरेशन। और हम मसीह मंथन क्या तैयार कर रहे हैं? नेक्स्ट जनरेशन। जरा सोच के देखिए क्या गजब की चीज आ रही है। मैं फिर कहता हूं, 800 लोग जुड़ गए, मैं फिर कहता हूं, आखिर तक जुड़े रहिएगा। वापस कह रहा हूं इस बात को, इनकी डेस्टिनी, जो लास्ट डेस्टिनी, वो थी प्रॉमिस लैंड, नहीं पहुंचे। अब इसी को परमेश्वर मुझको और आपको भी एक डेस्टिनी दिया। और वो कौन सी डेस्टिनी है? स्वर्ग। वो कौन सी डेस्टिनी है? परमेश्वर के पास, जिसको कहते हैं हेवन, जिसको कहते हैं हेवन, स्वर्ग। अब वचन देखिए दोस्तों, इब्रानियों की किताब उसका 7 का 3 का 7 से पढ़ रहा हूं, ठीक है ना। मैंने पूरा नहीं डाला है, लेकिन आपके लिए मैं पढ़ रहा हूं। द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 3 वर्स 7 ऑनवर्ड्स। देखिए क्या लिखा है, जैसा पवित्र आत्मा कहता है आज, कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, वचन 8, तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय परीक्षा के दिन जंगल में किया था। वचन 9, जहां तुम्हारे बाप दादाओं ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। वचन 10, इस कारण मैं उस समय के लोगों से रूठा रहा, उस समय के लोगों से रूठा रहा और कहा कि इनके मन सदा भटकते रहते हैं, इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। वचन 11, तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई। याद रखो, परमेश्वर ने शपथ खाई गुस्सा में आकर, और यह वाजिब था कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश ना करने पाएंगे। वचन 11 क्या कहता है? मेरे विश्राम में प्रवेश नहीं करेंगे। वचन 12, फिर पौलुस कहता है कि हे भाइयों चौकस रहो। सी लिखा है, हे भाइयों
चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा अविश्वासी मन ना हो जो जीविते परमेश्वर से दूर हट जाए। अभी बीच में कुछ लोग कह रहे थे कि उद्धार पाने के बाद क्या हम अपना उद्धार खो सकते हैं? तो फिर ये क्या है? मैंने कहा था ना, उद्धार खो सकते हैं, परमेश्वर आपका उद्धार नहीं छीनेगा, परमेश्वर आपका दिया हुआ गिफ्ट आपसे नहीं लेगा। माफ करिए जो शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन तुम्हारी मस्ती के चलते ये चला जाएगा। मस्ती मिट जाएगी तुम्हारी हस्ती। यही तो बता रहा है पौलुस। कहता है कि हे भाइयों, चौकस रहो, बी अवेयर, सावधान रहो कि तुम में ऐसा बुरा अविश्वासी मन ना हो जो जीविते परमेश्वर से दूर हट जाए। फिर कहता है वचन 13, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, एक दूसरे को समझाते रहो। यही तो काम कर रहा है डैनियल राज, एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। वचन 14, क्योंकि हम मसीह के भागी हुए हैं, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक धीरता से स्थिर रहें, अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। वचन 15, जैसा कहा जाता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। वचन 16, भला किन लोगों ने सुनकर क्रोध दिलाया? क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे? वचन 17, वह 40 वर्ष तक किन लोगों से रूठा रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया? उनकी लौतें जंगल में पड़ी रही, उनकी लाशें जंगल में पड़ी रही। वचन 18 कहता है, उसने किन से शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश ना करने पाओगे? केवल उन्हीं से जिन्होंने आज्ञा ना मानी, जिन्होंने आज्ञा ना मानी। मैंने क्या कहा था? आज्ञा मानो। उन्होंने 10 आज्ञा का पालन नहीं किया, उनको सजा मिली। सोचो अगर आज आप यीशु की आज्ञा नहीं मानते तो ऐसा लिखा है कि तुम भी वंचित रह जाओगे उस प्रतिज्ञा के देश से, प्रॉमिस्ड लैंड से। इसलिए वार्निंग लिखा है। वचन 19, सो हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर सके, क्योंकि ये अविश्वासी हो गए थे। नाम के विश्वासी। ऐसे मसीह समाज में आज कितने आप ही बताइए? चर्च जाते हैं लेकिन विश्वासी कहते हैं, लेकिन प्रभु कहता है अविश्वासी है। इसको कहते हैं साल में 3 बार, उसको कहते हैं त्योहारी मसीह और इतवारी मसीह। आ गया समझ में आपको? सोचिए किस तरीके के मसीह लोग आज हैं। नाउ